बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मोदी जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने द्वारा जो कोरोना काल जैसी विपरीत परिस्थिति होने के पश्चात भी एक शानदार बजट पेश किया जो संपूर्ण राज्य के सर्वांगीण विकास की आधारशिला तैयार करता है और इस बजट के माध्यम से समाज के सभी वर्गों के कल्याण की योजनाओं की एक महत्वपूर्ण रूपरेखा तैयार की गई है। सभापति महोदय जी, हमारी सरकार की सोच है कि राज्य के किसानों, व्यापारियों, उद्यमियों, युवाओं, महिलाओं, मजदूरों, उचित वंचित वर्ग आदि सभी तबकों को साथ लेकर हमारी सरकार प्रदेशवासियों के जीवन को सुगम एवं खुशहाल बना सके। इसी आशा और विश्वास के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बजट को जनता को समर्पित किया है। निश्चित रूप से यह बजट राजस्थान के सर्वांगीण विकास में 4 चांद लगाने का काम करेगा। राज्य को चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर करने वाले इस बजट के लिए मैं मुख्यमंत्री महोदय जी का आपके माध्यम से शुक्रिया अदा करता हूं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदय जी, अभी अपन सब ने देखा कि पूरे विश्व में कोरोना जैसी महामारी ने तबाही मचाई थी और हम सब ने इस महामारी के दौरान बहुत से अपनों को खोया है, जिनकी अक्षय पूर्ति किसी भी स्थिति में नहीं हो सकती है। ऐसी ही महामारी से निपटने के लिए राज्य की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ होनी चाहिए। इन सभी विपरीत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अन्य लाभकारी कल्याणकारी घोषणाएं की गई है, जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। सड़क दुर्घटनाओं में जीवन बचाने के लिए जीवन रक्षा योजना के तहत जीवन बचाने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपये एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाना एक बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे लोग बेफिक्र होकर सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्ति का वीडियो बनाने की बजाय उसको अस्पताल तक पहुंचाने का कर उसकी जीवन बचाने का प्रयास करेंगे। सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर के धानुका अस्पताल को उप जिला चिकित्सालय बनाने में की घोषणा की है। इससे मेरे क्षेत्रवासियों में काफ़ी उत्साह का माहौल है। महोदय जी, मैं चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के लोगों को चिकित्सा सुविधाओं के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़े, क्योंकि मैं खुद भी एक आम परिवार से आता हूं तो क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को बखूबी समझ सकता हूं। इसलिए मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आपने मेरी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए धानुका अस्पताल को उप चिकित्सालय में परिवर्तित किया। सभापति महोदय जी, हर विधानसभा क्षेत्र में मॉडल CHC बनाया जाना भी चिकित्सा के क्षेत्र में एक अच्छा कदम है। 100 करोड़ रुपए की लागत से निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष का गठन किया जाना चिकित्सा विभाग के लिए एक सराहनीय कार्य है। सभापति महोदय जी, हमारी सरकार के द्वारा आगामी वर्ष में 3500 करोड़ रुपए की लागत से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज योजना लागू करने के साथ साथ राज्य के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये तक का चिकित्सा बीमा सुविधा उपलब्ध कराया जाना चिकित्सा क्षेत्र के लिए एक सराहनीय पहल है। चिकित्सा बीमा की सुविधा उपलब्ध होने पर गरीब परिवार के लोग अपना व अपने परिवार के लोगों का इलाज सही समय पर करवाकर अपनों की जिंदगी बचा सकेंगे। सभापति महोदय जी, राज्य की बाकी बची 25 जिला मुख्यालयों में भी चरणबद्ध रूप से नर्सिंग महाविद्यालय खोलना एवं सभी 7 संभागीय मुख्यालयों में चरणबद्ध रूप से पब्लिक हेल्थ कॉलेज स्थापित किया जाना चिकित्सा के क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित होगा। इससे एक गरीब परिवार का बच्चा भी अपने नज़दीक ही उच्च शिक्षा ग्रहण करके अपने सपने को पूरा कर सकेगा। इसके साथ ही अपन सभी कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी से के विकराल रूप सबक ले ही चुके हैं कि किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए राज्य की चिकित्सा व्यवस्था का ढांचा कितना सुदृढ़ होना चाहिए, इस सोच के साथ हम सबको एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। इस सराहनीय कदम के लिए मैं मुख्यमंत्री जी और चिकित्सा मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए तो हमारा राज्य शिक्षा में हमेशा अव्वल रहा है और हमारे राज्य के बच्चों ने भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में विभिन्न क्षेत्रों में राजस्थान का नाम रोशन किया है। सभापति महोदय जी, हमारे जन जन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा राज्य के 5000 की आबादी वाले गाँव में 1200 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खोले जाने से हर वर्ग का बच्चा अपने घर के नज़दीक बेझिझक अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण कर सकेगा। क्योंकि महोदय जी, आज का युग ही शिक्षा का युग है, तो फिर हमारे मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी कैसे अपनी जनता को इतनी महत्वपूर्ण सौगात देना भूल सकते थे। अंग्रेजी शिक्षा को आम परिवार के बच्चे तक पहुंचाने के साथ साथ कृषि के प्रति विद्यार्थियों की रुचि जगाने के लिए 600 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कृषि संकाय खोलना भी एक सराहनीय कदम है। इसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। सभापति महोदय जी, शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने और बुनियादी सुविधाओं उपलब्ध कराने के लिए
3500 से अधिक क्लासरूम, लैब, लाइब्रेरी बनाना, 37,400 आंगनबाड़ी केंद्र, अंग्रेजी स्कूलों में फर्नीचर उपलब्ध करवाने, साथ साथ शिक्षा को नई दिशा प्रदान करने के लिए 50 सरकारी स्कूलों और खोलना व 100 स्कूलों को क्रमबद्ध करना अपने आप में एक साहसिक कदम है। ऐसे साहसिक कदम कार्य ही शिक्षा मंत्री जी की शिक्षा के प्रति रुचि और उनके सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। सभापति महोदय जी, बड़े दुख की बात है कि हमारे 4 साथी अब हमारे बीच में नहीं रहे। उनकी याद हमारे बीच हमेशा बनी रहे, ऐसी सोच के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी एवं शिक्षा मंत्री जी द्वारा दिवंगत विधायकों के क्षेत्र में उनके नाम से कन्या कॉलेज खोलने की घोषणा करना मुख्यमंत्री जी और सबको साथ लेकर चलने वाली सोच को दर्शाता है। इनमें राजसमंद में किरण माहेश्वरी कन्या कॉलेज, गजेंद्र सिंह कन्या कॉलेज भिंडर, सुजानगढ़ में मास्टर भवनलाल कन्या कॉलेज गंगापुर में कैलाश त्रिवेदी कॉलेज खोलकर मुख्यमंत्री महोदय और शिक्षा मंत्री द्वारा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने का संदेश पूरे राज्य की जनता को दिया है। ऐसे उच्च विचार रखने वाले सोच के लिए मैं शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। सभापति महोदय जी, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने प्रदेश में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वन टाइम वेरिफिकेशन की सुविधा उपलब्ध करवाए जाने एक सराहनीय कदम उठाया है। इससे बार बार वेरिफिकेशन के लिए चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और इसके साथ ही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को राजस्थान रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध करवाने जाना भी बेरोजगार छात्र छात्राओं के लिए एक राहत भरा और सराहनीय कदम है। सभापति महोदय जी, युवाओं के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना शुरू करने के साथ साथ राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में खेल स्टेडियम का निर्माण करवाया जाना भी सरकार का एक सराहनीय कदम है। सभापति महोदय जी, जैसा कि सभी को पता है, हमारी सरकार ने किसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को हमेशा बखूबी निभाया है। सभापति महोदय जी, किसानों को सुविधा देने के लिए कृषि उपभोक्ताओं को बिल अब 1 महीने के बजाय 2 महीने भेजे जाएंगे, जिससे उनको हर महीने भरे जाने बिल से छुटकारा मिलेगा। इसके साथ ही 50,000 किसानों को सोलर पंप उपलब्ध करवाने जैसी घोषणा किसानों के लिए बहुत अच्छी है, जिससे किसानों को बिजली बिल भरने से मुक्ति मिलेगी। सरकार द्वारा कृषि मंडियों का आधुनिकीकरण करना एक सराहनीय कदम है। इससे मंडियों में हो रही धांधली से छुटकारा मिलेगा और इसका फायदा किसानों को होगा और किसानों के कार्य समय पर पूर्ण हो सकेंगे। सभापति महोदय जी, हमारी सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए आगामी वर्ष से कृषि बजट अलग से प्रस्तुत किए जाने का जो निर्णय लिया गया है, ये निश्चित रूप से आने वाले समय में किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय साबित होगा। सभापति महोदय जी, इस बजट में किसानों को 16,000 करोड़ के ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना के तहत 6 लाख किसानों को जोड़ा जाना भी किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगा। सभापति महोदय जी, आगामी 3 वर्षों में 1000 किसान सेवा केंद्र बनाया जाना भी किसानों के लिए एक अच्छा कदम है, जिससे दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले किसान भी किसान सेवा केंद्र के माध्यम से समस्त जानकारियां आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। महोदय जी, मनरेगा के माध्यम से भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने शहरी, जनजाति व विशेष योग्य जन श्रमिकों को 100 दिन के बजाय 200 दिन का रोजगार दिया जाना पर बल दिया है, जो कमजोर तबके को आर्थिक संबल प्रदान करने का काम करेगी। ये गरीब तबके और मजदूर के लिए बहुत ही सराहनीय कदम मुख्यमंत्री जी द्वारा लाया गया। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। सभापति महोदय जी, राज्य की गौशालाओं व पशुपालकों को उनके घर पर ही आपातकालीन पशु चिकित्सा उपलब्ध करवाने के लिए 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर 102 मोबाइल वेटनरी सेवा शुरुआत करना पशुपालकों के लिए एक राहत भरा कदम है, जिस पर 48 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। पशु चिकित्सा सेवाओं को सदृढ़ एवं आधुनिक बनाने हेतु प्रत्येक पशु चिकित्सालय में राजस्थान पशु चिकित्सा रिलीफ सोसाइटी का गठन किया जाना भी एक सराहनीय कदम है। सभापति महोदय जी, भाजपा शासन में बंद की गई ग्रामीण बस सेवा नए वाहनों के साथ फिर से शुरू की जाएगी। महोदय जी, ग्रामीण बस सेवा के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों का शहरी क्षेत्र तक आवागमन आसानी से हो सकेगा। इससे गांवों और ढाणियों के लोगों को आपस में जुड़ाव होगा और एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन सुगम तरीके से हो सकेगा। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सुविधा फिर से चालू करने के लिए मैं परिवहन मंत्री और मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय जी को सड़कों के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रत्येक विधानसभा में 5 करोड़ रुपए की लागत से सड़कें रिपेयरिंग, नई
बनाने की घोषणा की। मोदी जी, सड़कों की मुख्य जरूरत थी। मोदी जी, अब मैं मंत्री जी का ध्यान संविदा कर्मियों और की ओर दिलाना चाहूँगा कि आपने इनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए जो कमेटी गठित की है उसके लिए धन्यवाद। महोदय, संविदा कर्मियों में पंचायत सहायक, मदरसा पैरा टीचर, NRHM में जो भी संविदा कर्मी कर्मचारी कार्यरत हैं उनको या तो नियमित किया जाए या फिर उनका मानदेय बढ़ाया जाए, जिससे इसके परिवार को लालन पोषण करने में कई तरह की कठिनाई ना हो। महोदय जी, अब मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर की ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि फतेहपुर शहर में बरसात के मौसम में शहर में पानी की निकासी का कोई प्रावधान नहीं है, जिससे 4 महीने फतेहपुर की जनता को बहुत परेशानी होती है। इसकी DPR बनाई है। अतः सदन के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इसको बजट में रिप्लाई मुख्यमंत्री जी देवें, उस टाइम शामिल किया जाए। सभापति महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी का ध्यान फतेहपुर के एक नेचर पार्क बनाने के लिए कराना चाहूँगा कि फतेहपुर में वन विभाग की भूमि पर भेड़ ऊन फार्म चल रहा था। अब उस भूमि को भेड़ ऊन फार्म ने खाली कर दिया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि इस भूमि पर वन विभाग एवं राज्य सरकार और नरेगा के माध्यम से नेचर पार्क बनाया जा सकता है, जिससे फतेहपुर की जनता को बहुत लाभ होगा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री का ध्यान बिजली की ओर दिलाना चाहूँगा कि आपने किसानों को 50,000 कनेक्शन देने की घोषणा की, जो कि स्वागत योग्य है। महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री का ध्यान घरेलू उपभोक्ताओं को दिलाना चाहूँगा कि पिछले दिनों कोरोना काल में जो लॉकडाउन हो गया था, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे। उस 6 महीने में घरेलू उपभोक्ताओं पर बिजली का बिल नहीं भर पाने की वजह से उन पर बहुत भार हो गया। अतः मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री जी बैठे उनसे कहना चाहूँगा कि उन उपभोक्ताओं का जुर्माना माफ करके और बिल को किस्तों में जमा कराने की घोषणा करें। महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री व चिकित्सा मंत्री जी का ध्यान यूनानी चिकित्सा पद्धति की ओर दिलाना चाहूँगा कि पिछली सरकार वर्ष 2013 में विज्ञप्ति जारी हुई, यूनानी चिकित्सकों के 308 पद स्वीकृत किए थे। दूसरे गत सरकार ने 108 पदों की कटौती कर दी। उन पदों को पुनर्सृजित किया जावे और राजस्थान के प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर यूनानी चिकित्सा अधिकारी का पद स्वीकृत किया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।